गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना घर था। टूटी हुई दीवारें, झुकी हुई छत और खिड़कियां जो रात में अपने आप हिलती थीं। गांव वाले उसे काली हवेली कहते थे। सूरज ढलने के बाद कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। कहा जाता था, जो भी उस घर में एक रात रुका, सुबह वापस नहीं आया। अर्जुन, रवि और मीरा तीनों बचपन के दोस्त। मीरा शहर से छुट्टियों में अपने नाना के गांव आई थी। एक शाम चाय की दुकान पर बैठे बैठे अर्जुन ने मजाक में कहा, आज रात उस भूतिया घर में चले, देखते हैं कौन सा भूत रहता है वहां। रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। भाई, वहां सच में कुछ है, लोग गायब हुए हैं। मीरा ने हंसते हुए कहा, अगर कुछ है भी तो कैमरे में आ जाएगा। और बस वो तीनों रात को 11 बजे टॉर्च और मोबाइल लेकर उस घर की ओर निकल पड़े। दरवाजा हल्का सा धक्का देने पर खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुप अंधेरा, सिर्फ टॉर्च की रोशनी में उड़ती धूल दिख रही थी। दीवारों पर पुराने परिवार की तस्वीरें टंगी थीं। कुछ तस्वीरों के चेहरे खरोंचे हुए थे। अचानक ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। रवि कांप गया। चलो वापस चलते हैं। अर्जुन हंस पड़ा। बिल्ली होगी। लेकिन मीरा ने देखा, सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी ऊपर गया हो। आधी रात, घड़ी में 12 बजते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। ऊपर वाले कमरे से रोने की धीमी आवाज आने लगी। तीनों धीरे धीरे ऊपर गए। कमरे का दरवाजा बंद था। अर्जुन ने जैसे ही दरवाजा खोला, कमरा खाली था, पर बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी जो अपने आप हिल रही थी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। मीरा और अर्जुन गायब थे। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर धीरे धीरे सामने एक आकृति दिखाई दी। लंबे काले बाल, पीली चमकती आंखें और गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ी हुई। उस औरत की आवाज गूंजी, तुम भी चुनौती देने आए हो? रवि चीख पड़ा। नीचे हॉल में अर्जुन और मीरा दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजा अंदर से बंद था। तभी दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर चमकी। तस्वीर में वही औरत थी, 20 साल पुरानी। मीरा को याद आया, गांव वालों ने उसे पागल समझकर इसी घर में बंद कर दिया था। वो भूख और डर से मर गई। तब से जो भी इस घर को चुनौती देता, वो उसे अपना बना लेती। अचानक रवि नीचे गिरा। उसकी आंखें पीली हो चुकी थीं। उसकी आवाज बदल चुकी थी। अब तुम दोनों यहीं रहोगे। घर की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। हवा तेज, दीवारों से फुसफुसाहट। अर्जुन ने मीरा का हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा गायब था। पूरा घर बदल चुका था। अगली सुबह गांव वाले दरवाजा तोड़कर अंदर गए। घर खाली था। सिर्फ एक नई तस्वीर दीवार पर टंगी थी। उसमें वही औरत खड़ी थी और उसके पास अर्जुन, रवि और मीरा। तीनों के चेहरे सफेद और आंखें पीली चमक रही थीं। और तब से गांव के उस आखिरी घर में रात को 4 परछाइयां दिखती हैं। अगर कभी उस रास्ते से गुजरना तो पीछे मत देखना, क्योंकि शायद वो तुम्हें भी अपने साथ रखना चाहती है। और भी ऐसी कहानी देखने के लिए
रात की कहानी चैनल को सब्सक्राइब करो।